पर मैं मशीनों की तरफ ऐड हो चुका हूँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर पहुंच चुका हूँ। इस प्लांट के करीब फिलहाल पहुंच चुके हैं। अभी मैं पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा अभी किस तरह से चावल बनता है, कैसे तैयार होता है इस फैक्ट्री में। वो सबसे पहले इस पैनल बोर्ड जो लगे हुए हैं, ये चेक कर सकते हो, मुख्तलिफ लगे हुए हैं क्योंकि मशीनरी बहुत है। तो पैनल बोर्ड पे एक एक एलिवेटर का एक एक मोटर का बटन उसका अलग होता है, इधर से उनको स्टार्ट किया जाता है। पहला स्टेप तो यही है, यहाँ से शुरू होता है काम। उसके बाद फिर हमारा काम होता है, मजदूरों का काम होता है फिर भराई करना, उसकी पैकिंग करना, सिलाई लगाना। तो ये काम होता है, ये छोटा सा प्रोसेस है। तो अब इस टाइम फैक्ट्री चल चुकी है, राइस मिल चल चुकी है। ये पाकिस्तानी मशीनरी नहीं है, ये खास तौर दूसरी कंट्रियों से मंगवाई जाती है। ये जो इस शीशे में पैक है ना, 100% चाइना से ही मंगवाते हैं क्योंकि चाइना आगे है ना भाई तरक्की में। तो ये चाइना की कंपनी की मशीन है, ये करोड़ों में ही आती है, ऐसे समझ ले। पाकिस्तान में वाइट और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है चावल। तो इसी प्रकार का बन जाता है, इसी तरीके का बन जाता है जब। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। गाइज आज आपको इंशाल्लाह इस राइस मिल का टूर करवाऊंगा। आज का जो विलाग है वो मैं इस राइस मिल चावलों की फैक्ट्री है इसका आपको विजिट करवाऊंगा कि राइस मिल में चावल किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से चावल बनता है इस फैक्ट्री में। तो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इस टाइम राइस मिल बंद है क्योंकि बिजली नहीं है, तो मैंने सोचा क्योंकि इस टाइम व्लॉग्स बना लें। अगर बिजली होती तो व्लॉग बनाना मुश्किल होता क्योंकि फिर वो मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उस टाइम ज़्यादा शोर होता है मशीनों की वजह से। तो इंशाल्लाह अभी इस प्लांट में जाएंगे, इसी प्लांट में जाकर इंशाल्लाह आपको राइस मिल का विजिट करवाऊंगा कि राइस मिल किस तरह से चलती है और चावल किस तरह से बनता है, कैसे उसकी मजदूर काम करते हैं। तो वो इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आप सारा देखेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अब तक इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल तक बआसानी पहुँचती रहे। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी ऊपर चलकर इंशाल्लाह इस प्लांट में आपको दिखाऊंगा, विजिट कराऊंगा कि कौन कौन सी मशीनें हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं और ख़ास तौर चाइना से मंगवाते हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन सी मशीन जो चाइना से मंगवाते हैं बहर दूसरी कंट्री से आया करती हैं। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि आप तक हम एहतियात इसी तरह का कोई और वीडियो भी डालते सकते हैं आपके कमेंट के मुताबिक। तो गाइस सबसे पहले अगर हमें कोई माल डालना होता है तो मिसाल के तौर जैसे कि कोई टोटा होता है, जैसे कि ये पड़ा है टोटा, ये चेक करें, आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें गाइस। अब इसको मैं बंद करूँ, कैसे करूँ यार, तू तो बंद हो जा। हाँ ठीक है, बंद हो गया गाइस। ये चेक करें, ये है टोटा, ब्राउन का टोटा है माशाल्लाह। एक होता है साबित चावल, ये है टोटा। अभी इस टोटे को हमने करना है वाइट, तो इसी को उठाकर इस कुंडी में डाला जाएगा। ये अभी भी देख सकते हो क्योंकि ये छोटी सी कुंडी है, इसमें डाला जाता है क्योंकि ताज़ा जब मशीनरी चलती है तो माल ताज़ा ही आगे चला जाता है क्योंकि एलिवेटर भी ऊपर लगे हुए हैं, ये एलिवेटर ऊपर खींचते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली ऊपर मैं मशीनों की तरफ ऐड हो चुका हूँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर पहुंच चुका हूँ। इस प्लांट के करीब फिलहाल पहुंच चुके हैं। अभी मैं पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा अभी किस तरह से चावल बनता है, कैसे तैयार होता है इस फैक्ट्री में। वो इंशाल्लाह आप पूरा इस व्लॉग में देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिलहाल ऊपर ऐड हो चुके हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा व्लॉग में बताया जाएगा। अच्छा तो गाइस सबसे पहले जब मशीनों को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले इस पैनल बोर्ड जो लगे हुए हैं, ये चेक कर सकते हो, मुख्तलिफ लगे हुए हैं क्योंकि मशीनरी बहुत है। तो पैनल बोर्ड पे एक एक एलिवेटर का एक एक मोटर का बटन उसका अलग होता है, इधर से उनको स्टार्ट किया जाता है। पहला स्टेप तो यही है, यहाँ से शुरू होता है काम। यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है मशीनरी को। जब यहाँ से मशीन चल जाती है तो ऑलरेडी ऐसे समझ लें कि पूरा प्लांट चल जाता है, ऐसे समझ लें। अभी काम होता है चावल को बनाने का। अभी चावल अब किस तरह से बनता है, अगर चावल का वैसे कि वो जो मैंने आपको पहले दिखाया, अभी टोटा हमने बनाना है, उस ब्राउन वाले को हमने इसको उठाकर इसमें डाल दिया। एक मिसाल आपको बता रहा हूँ, वो जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है ब्राउन कलर का, उसको हमने कुंडी में डाल दिया है। अब वो जब हमने डाल दिया है तो इसको सबसे पहले हमने इस एलिवेटर को चलाना है क्योंकि ये भी चल जाएगा। एलिवेटर ये उठाकर माल यहाँ पर देगा। सबसे पहले एलिवेटर ने माल इसी झूले को देना है क्योंकि इस झूले का काम है इसको छनाई करना, उसकी मट्टी निकालना। इस झूले में सबसे पहले ऐड होता है मशीनों में, इस झूले में ऐड होता है। इसकी मट्टी वगैरह गंद गवाल जो होता है वो इसका अलग कर देता है। जैसे कि अभी ये चेक करें, गंद ऊपर पड़ा हुआ है ना, कचरा वगैरह, चावल नीचे से इस जाली से निकल जाते हैं। तो उसके बाद काम होता है रील का। ये मुख्तलिफ रील पड़ी हैं, ये चेक करें, 3-4 रील्स पड़ी हैं माशाल्लाह। अब काम होता है मेन इनका। जब वो उधर से उस झूले से माल ठनाई होकर आता है तो उधर से वो एलिवेटर देख रहे हो, ऊपर पाइप देख रहे हो, तो वो एलिवेटर उठाकर उस एलिवेटर को देता है। एलिवेटर वो उठाकर फिर इसी बिनों में डालता है। जैसे कि ये एक ये पड़ी है बेन, एक ये पड़ी है, एक ये ऐसे कि ये 5 बिनें बनी हुई है छोटी सी। तो इधर वो एलिवेटर माल देता है क्योंकि इनमें ही शिफ्ट होता है। अब ये वो सबसे पहले इसी में शिफ्ट होगा। पहले नंबर में यहाँ से थोड़ा सा जो ना इसको ये रील्स जो है ना साफ करेगी, इसको थोड़ा सा रगड़ी देगी, इसको वाइट करेगी। इसका मिसाल के तौर 100 में से 10% इसको ठीक करेगी। अच्छा उसके बाद ये वाली उठाकर फिर दूसरे में डालती है, इस डब्बे में। जब इस डब्बे में आ जाता है तो फिर ये दूसरी में आ जाता है। इसको फिर ये भी अपना काम दिखाता है, 20% ये भी दिखाता है। ये जब अपना 20% दिखाता है तो कुछ अच्छा और वाइट हो जाता है, तब जाकर इसमें चला जाता है तीसरे डब्बे में। ये तीसरे डब्बे में जब भी आता है तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा हो जाता है। मिसाल के तौर
50% यहाँ पर ऐसे समझे कि आधा जो है ना डारा वो कंप्लीट हो जाता है, साफ और वाइट हो जाता है। अब इधर से जो है ना माल एलिवेटर उठाकर वो पीछे वाला उसी डब्बे में डालता है, ये वाले सामने डब्बे में। उस डब्बे का काम, उस डब्बे से माल निकलकर इस रील्स में आता है। ये डबल रील्स है, SMS है, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, SMS में आता है। जब इस SMS में आता है तो ये काम फिर पूरा इसको क्लियर करता है, इसको वाइट करने में, इसको जो है ना मिसाल के तौर बनाने में। फिलहाल मशीनरी बंद है, अगर चल रही होती तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाता, लेकिन अभी मशीनरी बंद है। तो ऐसे समझ लें, जब इसमें माल आ जाता है तो ऐसे समझे माल 100%, ऐसे समझे कि 100% साफ हो जाता है। बाकी रहता है डारा, पिक, ब्रिक माल और मिसाल के तौर टोटा, चावल। अभी इसका काम है उठाकर उस डब्बे में डालना। जब उस डब्बे में आता है तो और मेन जो काम होता है वो जो ये मशीनरी पड़ी है इंदर इस शीशे वाले कमरे में ऐड है, क्योंकि इस कमरे में AC भी लगा हुआ है। इस कमरे में AC लगा हुआ है क्योंकि इसका नाम है साल्टेक्स। अब इसका काम होता है मेन, साल्टेक्स ने क्या करना होता है, साल्टेक्स ने इसका काला दाना अंज निकालना होता है, पत्थर अंज निकालने होते हैं। ये वाली जो इस शीशे में अभी ऐसे समझे कि ऐड है, क्योंकि इसको गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त या नहीं कर सकती, तो इसमें AC भी लगे हुए होते हैं, ऐसे समझ ले। तो जब ये इधर से मिसाल के तौर पर काला दाना और पत्थर वगैरह, ब्रेक दाना, वाइट माल, इसको ये सारा को ठीक करके फिर वो आगे शिफ्ट करता है जहाँ पर मजदूर काम करते हैं, इसको पैकिंग करते हैं। तो ये बहर का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। ये ऐसे समझे कि ये पाकिस्तानी मशीनरी नहीं है, ये ख़ास तौर दूसरी कंट्रियों से मंगवाई जाती है। ये जो इस शीशे में पैक है ना, राइस मिल में, चावलों की फैक्ट्री में, ये जो साल्टेक्स पड़ी है ये दूसरी कंट्रियों से आती है, चाइना से आती है मेरे ख्याल से। 100% चाइना से ही मंगवाते हैं, क्योंकि चाइना आगे है ना भाई तरक्की में। तो ये चाइना की कंपनी की मशीन है, ये करोड़ों में ही आती है, ऐसे समझ ले। पाकिस्तान में ये दो ऐड है, एक उस तरफ है तो एक इस तरफ है, क्योंकि दो खाते हैं दो, एक है ब्राउन का, एक है वाइट का। मैंने आपको फिलहाल वाइट का विजिट करवाया है, जो आपको मैंने समझाया प्रोसेस, ये वाइट का है। अभी ब्राउन का ये है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि ब्राउन किस तरह से बनता है। अच्छा जी, जब यहाँ से चावल बनकर तैयार हो जाता है फिर साल्टेक्स का काम होता है इस झूले में ऐड करना। ये झूले देख रहे हैं ना आप, जब इस झूले में ऐड हो जाता है माल तो ऐसे समझे कि यहाँ से झूला जो है ना इनको बारीक दाने को अलग करता है, मोटे दाने को अलग करता है। और साल्टेक्स तो काला दाना, पत्थर वगैरह निकाल देते, जो इस शीशे में पैक है मिसाल के तौर इसमें रखी हुई है, वो तो आंच कर देते, अलग कर देते। बाकी जो माल इसमें अभी भी झूले में माल पड़ा है, यहाँ पर झूला होता है, झूला होकर फिर बारीक अलग निकलता है, तो मिसाल के तौर चावल आंज अलग निकलता है। उसके बाद इस रील में आता है, यहाँ से भी थोड़ा सा उनको मिसाल के तौर ठीक किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट काम होता है वो है पैकिंग का। जब लास्ट काम पैकिंग का आ जाता है तो ऑलरेडी वो बिन में डाला जाता है, एक ही मिसाल के तौर बिन में डाला जाता है, क्योंकि वहाँ से पूरा कंप्लीट होकर बिन में डाला जाता है। अभी ऊपर मैं चल के आपको दिखाता हूँ वो किसी बिन में चलता है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा तो गाइस, जब ये लास्ट काम इसका बच जाता है तो इसी एलिवेटर में माल आता है। यहाँ पर मिसाल के तौर इसी एलिवेटर को माल देता है झूला। ये जो एलिवेटर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस एलिवेटर को माल ये झूला देने लगता है। तो ऐसे समझ लें फिर यहाँ पर आता है, जहाँ पर मैं ऊपर खड़ा हूँ ये बिन है, तो माल इस पर ही ऐड होता है। ये देखें यहाँ पर कुछ क्योंकि निकल चुका है, यहाँ से चलता है। तो फिलहाल मशीन बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको किस तरह का दिखाया था, ब्राउन था ना, तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना वाइट और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है चावल। तो इसी प्रकार का बन जाता है, इसी तरीके का बन जाता है जब ये चावल बनता है। तो ये है भाई प्रोसेस। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना ऐड किया जाता है नीचे बिनों में, यहाँ पर, क्योंकि ये रील्स नीचे देती है, क्योंकि ये देख लो पाइप ये नीचे ही जा रहा है माल, तो यहाँ से नीचे जाता है माल। तो फिर उसके बाद उसके बाद फिर हमारा काम होता है, मजदूरों का काम होता है फिर भराई करना, उसकी पैकिंग करना, सिलाई लगाना। तो ये काम होता है, ये छोटा सा प्रोसेस है। तो अब इस टाइम फैक्ट्री चल चुकी है, राइस मिल चल चुकी है, क्योंकि मेरा ब्लॉग्स भी एंड होने वाला है। तो जितना भी उस्ताद थे, कारीगर थे, वो आ चुके हैं, फैक्ट्री चल चुकी है। हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपनी राय इस ब्लॉग में ज़रूर डाल दीजिए, ताकि इसी तरह का हम आप तक और वीडियो भी आसानी लेकर आते रहें। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर आपका ब्लॉग को अच्छा लगे, आपकी राय तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।